सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। लगातार कहते रहे कि धारा 370 हटने से क्या नया हो गया है। धारा 370 अगर हटी तो क्या वहां आतंकवाद जो है वो कम हो गया है, क्या टेररिज्म जो है वो कम हो गया है। लगातार कहा गया कि हाँ ऐसा हुआ है और टेररिज्म का नामो निशान नहीं है। मगर जो तस्वीरें कश्मीर से निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो झकझोर देने वाली है, अंदर से हिला देने वाली है। आतंकियों ने धर्म पूछकर, जी हाँ धर्म पूछकर गोलियां मारी। वो सुनकर वो जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, उस एक घटना के सामने आ रही है, वो अंदर से हिला देने वाली तस्वीरें हैं। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। न्यूज चैनल्स अपनी तरीके से इस खबर को पेश कर रहे हैं। काफी लोग विरोध कर रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि एक होने का वक्त हो गया है, हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा, सभी को अपना धर्म, जाति, मजहब ये किनारे रखकर एक होना पड़ेगा, ताकि ऐसे आतंकी सोच वाले लोगों को, ऐसे आतंकियों को मजा चखाया जा सके। अब जो मामला है देखिए वो क्या है कि आज तक जो न्यूज चैनल है उसने एक खबर चलाई इस पूरे मामले के बारे में। रात को जब ये खबर आई तो हर न्यूज चैनल पर प्राइम टाइम शो जो है वो चल रहा था, और इसी बीच उनके रिपोर्टर्स जो है कश्मीर से जानकारी दे रहे थे कि अभी फिलहाल क्या जानकारी है वहां की सिचुएशन कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में है या फिर नहीं है। एक रिपोर्टर आज तक के कश्मीर से रिपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, और उन्होंने जो कहा, आरोप है आज तक पर कि आज तक ने वो क्लिप जो है काट दिया। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि वो ऐसा क्या कह रहे थे कि आज तक ने वो क्लिप जो है काट दिया। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो अंदर से हिला देने वाला है दोस्तों। वाकई में वो किसी को ना तो भूल रहा है और कोई भी उसका एक तरीके से देखा जाए तो समर्थन अगर कोई करे तो फिर उसको देश का नागरिक नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके मुताबिक सरकार जो है काम कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन सरकार पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि जब इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, थोड़े समय पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान सामने आता है और उसके तुरंत बाद ये इतना बड़ा हमला हो जाता है जिसमें 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब एक जो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो आज तक न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ है। मैं वो सबसे पहले तो आपको क्लिप दिखाना चाहूंगी, छोटा सा क्लिप है, वो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए आप। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, ये नजर आ रहा है कि फिलहाल जो रिपोर्टर है वो इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि वहां पर क्या हुआ है, वहां पर क्या सिचुएशन है, अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है या फिर नहीं है। और इसकी जानकारी जैसे ही वो दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है, क्योंकि 2000 से ज्यादा लोग एक ही जगह पर मौजूद थे। बावजूद इसके ना वहां पुलिस की तैनाती थी, ना वहां आर्मी की तैनाती थी, ऐसा रिपोर्टर का कहना होता है। और तब तक में जो एंकर हैं वो न्यूज काट के बोलती हैं कि अभी हमारे पास एक नई खबर आ रही है और हम वो खबर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और वो खबर दिखाई जानी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत सी चीजें अभी भी इस पूरे हमले को लेकर सामने आनी बाकी है, जिसे छुपाने की कोशिश जो है क्या वो शुरू हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इसको लेकर अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको इस पर एक एक का ट्वीट देखे दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपको मोहित चौहान का ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उस पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों। मोहित चौहान ने देखिए लिखा, URI अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, कारगिल अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, पुलवामा अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, अमरनाथ अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, पठानकोट अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, अक्षरधाम अटैक बीजेपी गवर्नमेंट, कांधार IC 814 हाईजैक बीजेपी गवर्नमेंट, कश्मीरी हिंदूज एक्सोडस बीजेपी गवर्नमेंट, पहलगाम अटैक बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है?
ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें हमारे लोग मारे गए हैं, एक तरीके से कहेंगे तो कश्मीर में दहशत का माहौल फिलहाल के लिए पसर चुका है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। देखिए, ये इतना बड़ा जो हमला हुआ है, इसका अकाउंटेबिलिटी बेशक सरकार को भी लेना पड़ेगा और सरकार को उन्हें मजा भी चखाना पड़ेगा, सबक भी सिखाना पड़ेगा दोस्तों, जिन्होंने इस तरीके की बुज़दिलाना हरकत की है, क्योंकि इसका सिर्फ निषेध किया जा सकता है, किसी भी सूरत में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई ऐसे हमले का समर्थन करता है तो वाकई वो इस देश का नागरिक कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो लोग घूमने के लिए गए, जो लोग कश्मीर की सुंदरता को देखने के लिए गए, अपने परिवार के साथ कुछ हसीन लम्हे बिताने के लिए गए, कुछ समय बिताने के लिए गए, उन्हें इस तरीके की हमले की और उससे इस तरीके की घटना का सामना करना पड़ा, जो वाकई में खौफनाक था, दर्दनाक था, जिसका किसी भी तरीके से समर्थन संभव नहीं है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।